हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पाइथन के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आपके वाइवा एग्जाम या फिर प्लेसमेंट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। मैं बोल सकता हूं कि पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो कि मैंने क्वेश्चन इंसर्ट किए, बहुत प्यारे क्वेश्चन इंसर्टेड है। तो आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिए होंगे, नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे। हम लोग बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन क्या है। पाइथन इज एन ईजी टू रीड हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज इंटरप्रेटेड मीनिंग कोड इज एग्जीक्यूटेड बाय लाइन। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, जो इसका कोड होता है ना वो लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट होता है। इट कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्मा लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फंक्शनल एंड प्रोसीड्यूरल। पाइथन इज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड रीडेबिलिटी। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इंसर्ट की है कि पाइथन क्या है, इजी टू रीड है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है, और पाइथन क्या एक सिंपल एक लैंग्वेज है और रीडेबिलिटी इसकी आसान होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में क्या अलग अलग डाटा टाइप्स होते हैं। जैसे अलग अलग लैंग्वेज होती है ना, उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डाटा टाइप्स वो भी इसमें होते हैं। जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल आ जाता है इसमें, एक्स्ट्रा डिक्शनरी आ जाती है। ये सब हो जाते हैं हमारे पाइथन के डाटा टाइप्स। पाइथन हैज सेवरल बिल्ट इन डाटा टाइप्स इंक्लूडिंग इंट फॉर इंटीजर, float for decimal, str for string, list for ordered collection, टपल फॉर इम्यूटेबल सीक्वेंस। इम्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। डिक्शनरी फॉर की वैल्यू पेयर्स एंड सेट ऑफ यूनिक एटम्स। दिस टाइप्स अलाउ फ्लेक्सिबल इन हैंडलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं। बहुत बार एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या है, एक ऐसा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं हम जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम यूज टू स्टोर अ वैल्यू। इन पाइथन यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल टाइप। हमको पाइथन में वेरिएबल का टाइप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने आप से फैच कर लेता है। जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग लिखा है तो वो स्ट्रिंग अपने आप फैच कर लेगा। मैंने इंटीजर लिखा है या फ्लोट लिखा है या डेसिमल वाली चीज़ लिखा है, वो अपने आप फैच कर लेता है। उसको पता रह जाता है कि वो उसके हिसाब से काम कर लेता है। एज इट इज़ डायनेमेटिकली टाइप, हम इसको बोल सकते हैं कि ये डायनेमिकली टाइप्ड है। You can assign a value directly to a variable. For example, x is equal to 10, assign an integer value to x. अगर मैंने x is equal to 10 लिखा है तो वो इसको इंटीजर समझ के काम आगे बढ़ा देगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर लिस्ट इन पाइथन। लिस्ट क्या होती है, ये एक इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। लिस्ट इज एन ऑर्डर म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था पहले, म्यूटेबल। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप्स। लिस्ट कैन होल्ड डुप्लीकेट आइटम एंड कैन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे इंसर्ट की, एक बार फिर से आप ध्यान से सुनो। लिस्ट क्या है, ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल। अच्छा, म्यूटेबल मतलब कि एक बार लिस्ट बनाने के बाद हम उसके एलिमेंट बदल सकते हैं। म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट दैट कैन ऑफ एनी डाटा टाइप्स, और कोई भी इसके अंदर डाटा टाइप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिखे हैं तो इसकी जगह स्ट्रिंग ABC भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते थे। लिस्ट कैन होल्ड डुप्लीकेट आइटम एंड कैन चेंज आफ्टर क्रिएशन, और ये डुप्लीकेट आइटम भी स्टोर कर सकती है। जैसे कि 1 1 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, इसे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, माई लिस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, और जो लिस्ट होती है ना उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर करते हैं। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज टपल्स इन पाइथन। पाइथन जो है उसमें टपल्स क्या होते हैं। देखो टपल क्या है, अभी तक के हमने लिस्ट पढ़े, बिल्कुल ये लिस्ट के जैसी होती है पर ये इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि एक बार डिक्लेयर कर दिए, टपल बना दिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है माई टपल इज इक्वल टू 1 2 3। एक बार ये डिक्लेयर होने के बाद इसके एलिमेंट हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्यूटेबल है। हम इसको स्टोर करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर। ये जो करली ब्रैकेट, ये जो राउंड ब्रैकेट है, इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, तो हम इसको स्टोर करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। टपल्स आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर फिक्स कलेक्शन ऑफ एटम, और इसके अंदर हम फिक्स कलेक्शन ऑफ एटम रखते हैं। जैसे एक बार 5 लेंथ बना दिए तो 5 इसके अंदर एलिमेंट फिक्स हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। बहुत बार एग्जामिनर हमसे ये भी सवाल पूछता है कि लिस्ट और टपल में क्या फ़र्क होता है। तो मैं सबसे पहले बताऊँ कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, लिस्ट इज़ म्यूटेबल, और जो टपल है वो इम्यूटेबल है। ये पहली बात होगी। अच्छा, म्यूटेबल का मतलब कि एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, और टपल में जो है इम्यूटेबल है तो उसके एलिमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते। हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और टपल को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। और पैरेंथेसिस के लिखने का मतलब ये भी है कि हम जो टपल है उसको मेमोरी एफिशिएंट बना रहे हैं, क्योंकि वो मेमोरी एफिशिएंट दिख रहा होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर सेट इन पाइथन। अब ये सेट क्या होते हैं पाइथन में। जैसे कि हमने अभी तक के 11th क्लास में पढ़े थे कि मैथ्स में कि सेट क्या होते हैं, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। अनऑर्डर्ड इसलिए बोला है कि जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, आगे पीछे भी एलिमेंट हो सकते हैं, पर यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं चलती है, सेट के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है। एंड दे आर डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस, और सेट को हम करली ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, माई सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3, ये एक एग्जाम्पल है। दे आर यूजफुल व्हेन यू नीड टू स्टोर नॉन रिपीटिव एटम्स। जब हमको नॉन रिपीटिव एटम इस्तेमाल करना होता है तो हम लोग यहाँ पे सेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉन रिपीटिव एटम का मतलब है कि अगर एक बार 1 इनपुट दे दिए तो 1 फिर से नहीं आ सकता, नॉन रिपीटिव एलिमेंट नहीं आ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी को DICT से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। ये की वैल्यू पेयर का ही मतलब समझना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है ना, नेम जॉन, तो ये एक पेयर बन गया। फिर ये एज 25, ये एक पेयर बन गया, तो ये की वैल्यू पेयर हो गई हमारी फॉर अ डिक्शनरी। और ये भी अनऑर्डर्ड कलेक्शन ही होती है। की मस्ट बी यूनिक, और जो हम की रख रहे होंगे वो यूनिक रहेंगी। और जो भी की होती है, जैसे DBMS में भी आप पढ़ के रखे होंगे, की क्या होती है, यूनिक होती है। एंड वैल्यू कैन बी एनी डाटा टाइप, तो उसके अंदर आप कोई भी डाटा टाइप रख सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग, जैसे मैंने यहाँ पे नेम रखा तो स्ट्रिंग हो गया, एज रखा तो स्ट्रिंग हो गई, लेकिन उसके सामने मैंने 25 रखा तो वो इंटीजर हो गया। ऐसा डिक्शनरी आर डिफाइंड यूजिंग करली ब्रेसेस, और डिक्शनरी को भी हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर ही डिफाइन करते हैं। एक बार सेट को भी हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर ही डिफाइन करते हैं, और डिक्शनरी को भी करली ब्रेसेस के अंदर ही डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the purpose of if, elif and else स्टेटमेंट इन पाइथन। बिल्कुल बहुत सिंपल सा है कि जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग इफ़ का जब इस्तेमाल करते हैं जब हमको कंडीशन चेक करना होता है। मतलब हमने कंडीशन स्टेटमेंट लिखे, उसके अंदर जब हमको कंडीशन चेक करनी होती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ़ का। लेकिन अगर एक और मतलब कंडीशन के अंदर भी अगर कोई कंडीशन लिखी है तो हम एलिफ का इस्तेमाल करते हैं। एलिफ चेक एडिशनल कंडीशन इफ़ द फर्स्ट वन इज़ फॉल्स, अगर पहली फॉल्स हो गई तो दूसरी। और एल्स का क्या है, एल्स का यही है कि अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर वो एल्स वाले के पास आके प्रोग्राम हमारा रन करा देगा। एंड एल्स हैंडल्स द केस व्हेन नन ऑफ द कंडीशन आर ट्रू, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो जो एल्स वाले इसमें जो हमने जो चीज़ें लिखी गई है पर्टिकुलर फंक्शन, वो वाले चीज़ रन हो जाएंगी। एग्जाम्पल, इफ x ग्रेटर देन 5 प्रिंट x। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप इन पाइथन। अब ये पाइथन में लूप क्या होते हैं, जैसे वाइल लूप हो गया। अच्छा, लूप का काम ये होता है कि एक पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को वो मल्टीपल टाइम रन कराए। द फॉर लूप इटरेट ओवर अ सीक्वेंस लाइक ऑफ लिस्ट और रेंज, एंड वाइल लूप रन एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। वाइल लूप अगर हम बना रहे हैं तो वो कंडीशन जब तक ट्रू रहेंगी, जब तक कि वो गोल गोल घूमते रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन इन पाइथन। बहुत बार ये एग्जामिनेशन पूछता है कि फंक्शन क्या होते हैं पाइथन में। तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कि हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किए, यानी एक ऐसा कोड लिख दिए, एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड बना दिए जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कि हमने एक प्रोग्राम लिख दिए 4 लाइन का, वो 4 लाइन का प्रोग्राम हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार 4 लाइन का हमको प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस फंक्शन को एक बार कॉल कर देंगे, वो फंक्शन अपना काम करके छोड़ के चले जाएगा। यू कैन डिफाइन अ फंक्शन विद डेफ एंड इट कैन टेक पैरामीटर्स एंड रिटर्न अ रिजल्ट। एग्जांपल यहाँ दिया है डेफ, हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा ऐड ए कॉमा बी। ऐड का मतलब है कि अब मैं यहाँ पे ऐड वाला ऑपरेशन लगाने वाला हूँ। ए कॉमा बी 2 एलिमेंट दिए, और रिटर्न क्या करूँगा कि आप ए और बी की जो वैल्यू डालेंगे उसको मैं ऐड करके दे दूंगा, a + b दे दूंगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12,
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकर्शन। अब ये रिकर्शन क्या होता है कि एक मैंने पीस ऑफ कोड लिखा, एक फंक्शन है, उसको बार बार रन कराना, फिर से बार बार उसी के ऊपर काम करना, ये होता है रिकर्शन। कि रिकर्शन ऑकर व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, कि फंक्शन अपने आप को फिर से अपने आप कॉल कर ले टू सॉल्व स्मॉल सब प्रॉब्लम। इट मस्ट हैव अ बेस केस टू स्टॉप द रिकर्सिव केस। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो एक जैसे एक रिकर्सिव फंक्शन लिखा है तो उसको एक स्टॉप करने के लिए हमको एक बेस कंडीशन भी होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन आ गई तो हम अब रिकर्शन बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो ब्रेक क्या होता है, वो लूप को एग्जिस्ट कर देता है, लूप के बाहर आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यू की, तो वो क्या करता है, स्किप कर देता है, कि वो पर्टिकुलर जो करंट इटरेशन चल रही है उसको स्किप करके आगे वाली पे बढ़ जाता है। ब्रेक इज यूज टू स्टॉप द लूप अर्ली। तो ब्रेक क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है लूप को पहले ही, और जो कंटिन्यू है वो स्किप कर देता है कि इसकी ये वाली जो करंट वाली जो चल रही है उसको छोड़ के आगे वाले लूप के ऊपर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल एंड पैकेजेस। देखो पाइथन मॉड्यूल और पैकेजेस अच्छा क्वेश्चन बनता है, अगर ये आपका कोई एग्जामिनर बढ़िया है तो वो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मॉड्यूल क्या होता है, एक ऐसी फाइल पाइथन कोड की जिसके अंदर विच कैन डिफाइन फंक्शन, क्लासेस एंड वेरिएबल। लेकिन पैकेजेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड मॉड्यूल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉड्यूल एक छोटा पार्ट है, उसके अंदर क्या आ जाता है, पैकेजेस आ जाता है। यू इम्पोर्ट दैम यूजिंग द इम्पोर्ट स्टेटमेंट टू री यूज देयर कोड इन यूर प्रोग्राम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज एक्सेप्शनल हेडिंग इन पाइथन। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का बहुत फेवरेट होता है, पूछते हैं कि एक्सेप्शनल हेडिंग क्या होती है। हम लोग इसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक है ट्राई और एक है एक्सेप्ट। मतलब क्या होता है, जो ट्राई वाला जो ब्लॉक होता है वो है ना एरर को ढूंढता है, मतलब एरर है या नहीं उसके ऊपर काम करता है, और जो हम हैंडल एक्सेप्ट वाली बात करते हैं वो एरर को हैंडल करता है, एंड फाइनली जो कोड रहता है वो रन हो जाता है। यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शन handling in Python is done using try, accept, else and finally block to manage error। तो हम ये दो तीन चीज़ का इस्तेमाल करके जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है उसमें एरर को मैनेज करते हैं। जैसे कि समझ में आ रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो जो भी एरर आ रहा है उसको मैनेज करते हैं। द ट्राई ब्लॉक कंटेंट कोड दैट माइट कॉज एन एरर। तो ट्राई ब्लॉक का काम ये होता है कि जो कोड जो हमने वहाँ पे कोड लिखा है उसके अंदर कोई एरर है क्या उसको पता करे। वाइल एक्सेप्ट हैंडल द एरर, और जो वाइल है वो है ना एरर को हैंडल करता है। एंड फाइनली रन्स नो मैटर वॉट, और वो आखिरी में रन कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज अ लैम्डा फंक्शन इन पाइथन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, कि हमने एक बार इसको डिफाइन कर दिया काम करेगा तो वो काम करके हमको देता है। जैसे कि एक फंक्शन है और उसको हमने नंबर को बोल दिया कि ऐड करना है, तो लैम्डा फंक्शन हमेशा उसे ऐड करके देगा। और क्या होता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट ओनली वन एक्सप्रेशन। इसमें एक्सप्रेशन सिर्फ हमको एक ही बार देना पड़ता है। अ लैम्डा फंक्शन इज अ एनोमलस फंक्शन दैट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट। नंबर ऑफ आर्गुमेंट कितने भी हो सकते हैं, बट ओनली वन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन सिर्फ एक होना चाहिए। इट इज डिफाइंड यूजिंग द लैम्डा कीवर्ड। एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ऐड इज इक्वल्स टू लैम्डा ए कॉमा बी, ए प्लस बी। व्हाट इज़ ग्लोबल कीवर्ड इन पाइथन। अब ये ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि हमारे पास वेरिएबल है, उसको हम ग्लोबली सारे फंक्शन को अगर फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं या करते हैं तो उसको हम लोग कह देंगे कि ये ग्लोबल कीवर्ड है हमारे पास। द ग्लोबल कीवर्ड इज़ यूज टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज ग्लोबल। एक वेरिएबल है उसको हम लोग ग्लोबली इस्तेमाल करते हैं, मीन्स एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन। एक फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड है, उसके अंदर फंक्शन है, उसके बाहर भी अगर हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं तो वो हमारा ग्लोबल कीवर्ड है। विदाउट इट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन इज लोकल दैट फंक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल ना करें तो वो जो अंदर जो हमने फंक्शन बनाया वो लोकल ही रह जाएगा, मतलब एक फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, फंक्शन के बाहर वाला कोई भी चीज़ उसको एक्सेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, अगर हमको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो हम ऐसा लिखेंगे ग्लोबल एक्स कॉमा एक्स इज इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is list compression in Python? List compression is a concise way to create list. It consists of expression followed by a for loop inside square bracket. Example, square is equals to x की power 2 for x in range 5. What are Python decorators? Python में decorators क्या होते हैं? A decorator is a function that modify the behavior of another function. एक function होते हुए दूसरे वाले function को modify करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं कि ये decorators है. It is used to add functionality to exist code without modifying the original function. Example, decorator function is placed before the function definition.
अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज एंड डबल इक्वल्स टू इन पाइथन। अब जो डबल इक्वल्स टू होता है, हो सकता है आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, व्हाट इज डबल इक्वल्स टू इन पाइथन। तो डबल इक्वल्स टू का काम ये होता है कि वो चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम है या नहीं है। तो डबल इक्वल्स टू चेक इफ़ टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम वैल्यू, वाइल इज़, जो इज़ होता है वो क्या चेक करता है कि जो इज़ टू ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम मेमोरी लोकेशन, कि वो सेम मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ए डबल इक्वल्स टू बी कंपेयर्स वैल्यू, इसने कंपेयर किया वाइल ए इज़ बी चेक इफ़ दे आर सेम ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, कि वो सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी में है या नहीं है, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन वाली सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।